सियासत के नाम पर अफवाज को गाली देने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या हो कि अगर फ़ौज ना हो और तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाएं? क्या हो कि तुम्हें रात को ये डर लगा रहे कि दुश्मन अब आया और अब आया? क्या वो जवान जो सरहदों पे रातों को पहरा देते हैं, सियाचिन की ठिठुरती रातें जाग कर गुजारते हैं, क्या वो नौजवान उस इज़्ज़त के काबिल भी नहीं, उस मोहब्बत के काबिल भी नहीं कि आप एहतरामन उन्हें अकीदत से याद ही कर लें? क्या वो जवान इस काबिल हैं कि आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन में उन्हें गालियां देते फिरें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा फलकनाज और आज हम एक इंतहाई हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। यकीनन दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क की बका की ज़ामिन उसकी अफवाज हुआ करती हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये कहना बजाना होगा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी ना सिर्फ बका की ज़ामिन है बल्कि हमारे इफ्तिखार का भी ज़रिया है। सैलाबी रेले में फंसे पाकिस्तानी हों या फिर दुश्मन की रातों की नींद को उड़ाना हो, अफवाज पाकिस्तान बजा तौर पर हक़ पाकिस्तान अदा करती नज़र आती हैं। लेकिन हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मुबाहिस देखे गए हैं जिसमें कि अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसी सियासी पार्टियां जो कि अफवाज पाकिस्तान पर कीचड़ उछालती नज़र आती हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब वो सियासत में होते हैं तो उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सियासत में आए हैं, और वो कुर्सी से जैसे ही हाथ धो बैठते हैं तो उनको एकदम से याद आ जाता है कि हमें कुर्सी से बेदखल करने वाली कोई और कुव्वत नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान है। अवाम से ये पूछना चाहूँगी, क्या वो जवान जो सरहदों पे रातों को पहरा देते हैं, सियाचिन की ठिठुरती रातें जाग कर गुजारते हैं, क्या वो नौजवान उस इज़्ज़त के काबिल भी नहीं, उस मोहब्बत के काबिल भी नहीं कि आप एहतरामन उन्हें अकीदत से याद ही कर लें? क्या वो जवान इस काबिल हैं कि आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन में उन्हें गालियाँ देते फिरें? अपना लहू किसी मुल्क के लिए निछावर करना क्या इस कदर हकीर अमल है कि हमें मोहब्बत की निगाह से भी ना देखा जाए? तो सियासत के नाम पर अफवाज को गाली देने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या हो कि अगर ये फ़ौज ना हो और तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाएं? क्या हो कि तुम्हें रात को ये डर लगा रहे कि दुश्मन अब आया और अब आया? हालिया दिनों में देखने में आया कि एक बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब पर अटैक हुआ, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन वहाँ पर अवाम में जो रद्द-ए-अमल देखने पे आया कि कुछ लोग इसको फेक गर्दान रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज एक ड्रामेबाजी थी। इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमेशा तस्वीर के दोनों रुख को देखना चाहिए, और जब भी इस किस्म की सूरत हाल पेश आए हमारा ज़ाब्ता ये होना चाहिए कि हम पहले हक़ाइक़ को जाँचें, उसके बाद इस किस्म की नाजुक सूरत हाल पर कॉमेंट दें। अक्सर देखने में आया कि प्रोटोकॉल के नाम पर और सियासी पार्टियों के एहतजाज के नाम पर रोड्स ब्लॉक मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर गरीब जसारत भी कर ले अपना मुतालबा पेश करने की तो उसको पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। कानून में ये तफावत क्यों कि गरीब को तो उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी बड़ी से बड़ी सज़ा देने को तैयार, और एक अमीर जेल से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलता है? ऐसा क्यों है कि हम इस तफावत को ख़त्म करने में आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी महरूम हैं? अपनी बात का अख्तिताम इस नोट पे करना चाहूँगी कि इस मुल्क की सियासी टकराव की सूरत में आम आदमी सिर्फ ये सवाल करता है कि मेरे मुआशी बहरान का हल कौन निकालेगा, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान? मुल्क के बदलते मौसम के साथ साथ जैसे बिजली का बहरान गैस के बहरान में तब्दील हो चुका है, लेकिन आम आदमी वहीं सर पकड़ कर बैठा है और सोच रहा है कि मुझे इस दलदल से कौन निकालेगा।